आज हम लोग आए हुए हैं कुतुब मीनार परिसर में। बहुत ही सुंदर और प्राचीन परिसर है। कुतुब मीनार देश की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में है। लगभग 238 फुट की ऊंचाई वाला कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा पत्थरों का स्तंभ है। कुतुब मीनार कुतुब मीनार व इसके आसपास और भी बहुत सी इमारतें बनी हुई हैं, इसलिए इस पूरे परिसर को कुतुब मीनार परिसर भी कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया था। इस मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उनके दामाद, उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने आगे निर्माण कराया। और 14वीं और 15वीं शताब्दी अर्थात में फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर की 2 मंजिलों का निर्माण कराया था। इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने मिलकर के इसका निर्माण कराया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 14वीं और 15वीं सदी में बिजली गिरने और भूकंप से इस मीनार को बहुत नुकसान पहुंचा था, तो फिरोज शाह तुगलक ने वह मरम्मत कराई थी। इसके बाद 1505 में सिकंदर लोदी ने बड़े पैमाने पर इसकी मरम्मत कराई और इसकी ऊपरी 2 मंजिलों का विस्तार भी किया था। पुनः (1803) में आए भूकंप में कुतुब मीनार को बहुत क्षति पहुंची और 1814 में इसके प्रभावित हिस्सों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने मरम्मत कराई। यह लाल बलुआ और संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ एक मीनार है। इसमें 5 मंजिल और 4 बालकनी हैं। शीर्ष पर डायमीटर 9 फीट, सीढ़ियाँ 379,
29 साल पहले वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल गया था कुतुब मीनार को 1993 में। हर साल करीब 30 लाख पर्यटक कुतुब मीनार को देखने आते हैं। कुतुब मीनार परिसर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। हालांकि कुतुब मीनार के नाम के पीछे की कहानी कहीं भी स्थापित नहीं है कि कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसका निर्माण शुरू कराया था, अथवा मशहूर मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि कुतुब या कुतुब मीनार नाम ब्रिटिश पीरियड में ही काफ़ी प्रचलित हुआ है। कुतुब मीनार को लेकर के कई विवाद भी हैं। लेकिन उन सभी विवादों को इतिहासकार ये इतिहास को जानने वाले उचित नहीं मानते हैं। कहा जाता है कि ये मीनार पास के 27 किला को तोड़कर और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में किला के मलबे से बनाई गई थी। इसका प्रमाण मीनार के अंदर कुतुब के चित्र से मिलता है। एक स्थान पर यह मीनार वाराह मिहिर का खगोल शास्त्र प्रयोगशाला थी। कुतुब मीनार परिसर में एक कुतुब स्तंभ भी है जिस पर जंग नहीं लगती है। इसे आप नीचे थोड़ी देर बाद देख पाएंगे। हालांकि अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1993 में शुरू किया था, लेकिन वह इसका आधार ही बनवा पाए और उनकी डेथ हो गई। उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। यह मीनार नमाज अदा करने की पुकार लगाने के लिए बनाई गई थी। The afterglow of this daily war, I need so much more than just holy water. The wind is roaring my heavy song. It's been way too long since I almost caught her. Baby, let me lay here a while until
कुतुब के इस संकुल के अन्य अवशेषों में मदरसे, कब्रगाहें, मकबरे, मस्जिद और अनेक के वास्तुकलात्मक अवशेष हैं। यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात है कि इसी परिसर में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा भी देखने को मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था, जिसने अपने ही सगे चाचा जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मार करके दिल्ली सल्तनत में काबिज हो गया था। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था पद्मावत। पद्मावत फिल्म की जो मुख्य नायिका थी पद्मावती। हालांकि इस घटना को लेकर के कुछ इतिहासकारों में मतभेद भी हैं, लेकिन माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में जब पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में चित्तौड़ की पराजय हुई। राजा रतन सिंह मारे गए और अलाउद्दीन खिलजी जब किले के अंदर पहुंचा तब तक रानी पद्मावती, उनके परिवार के अन्य सदस्य, रतन सिंह के परिवार के अन्य सदस्य और दास और दासियां सभी ने अग्नि जौहर कर लिया था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने भले ही चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन वह पद्मावती को हाथ भी नहीं लगा सका, छू भी नहीं सका, देख भी नहीं सका। हमारी भारतीय इतिहास की ये जो भी वीरांगनाएं हैं, ये आज उन्हीं अलाउद्दीन खिलजी की ये मज़ार है। मकबरा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, एक सामान्य से मिट्टी और कंक्रीट में इतना बड़ा सम्राट दफन है, जिसने मंगोलों को भगाया, भारत में काफ़ी क्षेत्र में शासन किया। बहुत ही क्रूर शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में इतिहास के विद्यार्थियों ने पढ़ा ही होगा। हालांकि खिलजी वंश का शासन बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। अलाउद्दीन के बाद में अलाउद्दीन के पुत्र बहुत थोड़े समय तक सत्ता में रहे। यह कुतुब मीनार का मनोरम दृश्य, बहुत ही अद्भुत दृश्य, उल्लेखनीय दृश्य।
निश्चित रूप से एक बार पुनः कुतुब मीनार का मनोरम दृश्य। बहुत ही विशाल निर्माण रहा होगा। यह रास्ता इल्तुतमिश, जी हाँ, शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुब उद्दीन ऐबक के बाद जो उन शासकों में से था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई। बेसिकली यह कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे। ये इल्तुतमिश का ही मकबरा है, जिनकी बेटी रजिया सुल्तान बाद में दिल्ली सल्तनत में सत्ता में रहीं, शासिका रहीं। रजिया सुल्तान और याकूब, आप लोगों ने रजिया सुल्तान फिल्म देखी होगी। (1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासनकाल रहा है। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को बंदी बनाकर हत्या कर दी थी। हालांकि रिश्ते में वह इल्तुतमिश का साला था। इल्तुतमिश ने, देखिए, बहुत ही सुंदर पच्चीकारी की गई है इल्तुतमिश के मकबरे में। संगमरमर का भी काम है, सफ़ेद पत्थर का, जगह जगह पर। हालांकि कुरान की आयतें लिखी हुई, जगह जगह फूल और पत्तियां उकेरी गई हैं। हालांकि इस मकबरे की छत नष्ट हो चुकी है।
बामियान अभियान पर आक्रमण करने के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गया। इसके बाद इल्तुतमिश की बीमारी बढ़ती गई। अंततः 30 अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था। जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था और उसमें सुधार किया था। इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासिका थीं, जो इल्तुतमिश की पुत्री भी थीं। अपने अंतिम दिनों में इल्तुतमिश अपने उत्तराधिकार के सवाल को लेकर चिंतित था। इल्तुतमिश के सबसे बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की, जो अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में बंगाल पर शासन कर रहा था, 1229 ईस्वी को अप्रैल में मृत्यु हो गई। सुल्तान के शेष जीवित पुत्र शासन कार्य के किसी भी प्रकार से योग्य नहीं थे। अतः इल्तुतमिश ने अपनी मृत्युशैया पर से अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जहाँ तक स्थापत्य कला की बात की जाती है तो इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य कुतुब मीनार को पूरा करवाया। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद और नागौर के अतारकिन के दरवाज़ा का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में एक विद्यालय की स्थापना की और खुद का एक कच्छी प्रथम मकबरे का निर्माण किया। ये मस्जिद परिसर बहुत ही अद्भुत मच्छीकारी की गई है।
और ये कुतुब मीनार का बहुत ही करीब से चित्रण देखिए। पूरी मीनार में फूल पत्तियाँ और कुरान की आयतों से मीनार को सजाने का प्रयास किया गया है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी पड़ी हुई है सारी। निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक मकबरा है ये। परिसर का ये मैदान, कुतुब मीनार परिसर, धीरे धीरे हम लोग बाहर परिसर का भ्रमण करने के पश्चात बाहर निकलते हुए परिसर से हालांकि कोविड-19 के बाद से बहुत से बदलाव आए हैं और विदेशों से पर्यटक ना के बराबर आ रहे हैं। हालांकि विश्व की पर्यटन इंडस्ट्री को कोरोना ने बहुत ही क्षति पहुंचाई है। यहाँ तक कि श्रीलंका तो मैनेज भी नहीं कर पाए इन परिस्थितियों को, और श्रीलंका के हालात आप सभी को मालूम है। सभी पर्यटक कुतुब मीनार परिसर का पर्यटन और आनंद उठाकर जाते हुए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।